मार ली, खेत वाले का सर उड़ा दिया। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुस्तफा करीम के आने से पहले लोगों का हाल क्या था, जुल्म बर्बरियत का क्या नंगा कैसा नंगा नाच हो रहा था। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को ऐसे लोगों के बीच में भेजा गया कि मेरे महबूब आप दुनिया में जाएं और ऐसे मुआशरे की तश्कील करें, जब मुआशरा आपका तश्कील हो जाए, जब मुआशरा आपका बन जाए, तो वहां आपके मुआशरे में जिंदगी बसर करने वाले लोग ऐसे हों जिनकी गुफ्तगू में झूठ की आमेजिश ना हो, जिनकी जबान गीबत से पाक रहे, जिनकी जबान, जिनके हाथ दूसरों को तकलीफ देने से महफूज रहे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम आए और आने के बाद लोगों के बीच में अपनी जिंदगी गुजारना शुरू किया। मेरे मुस्तफा करीम लोगों के बीच में रहे और एक दिन दो दिन नहीं, तकरीबन पूरे 40 साल मक्के के लोगों के बीच में रहे। लेकिन एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से यह हुक्म हुआ कि ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अब वक्त आ गया है कि लोगों के सामने अपनी नबूवत का ऐलान करें। अब वक्त आ गया है कि मेरी वहदानियत का प्रचार करें। ऐ मेरे प्यारे पैगंबर, अब वक्त आ गया है कि लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाएं, लोगों को खुदाए वाहिद की तरफ बुलाएं, लोगों से अपनी रिसालत को बनवाएं। मेरे महबूब अब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाएं। 40 साल की उम्र के बाद मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम एक पहाड़ के ऊपर चढ़े, मक्के वालों को दावत दी, मक्के वाले आए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान अपनी 40 साल जिंदगी बिता चुका हूँ, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। सुभान अल्लाह। दुनिया में मेरे नबी के अलावा ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसके अंदर इतनी बिसात होगी कि अपनी बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाता होगा। किसी के अंदर ये ताकत नहीं है। खतीब तकरीर कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता वो कि तुमने मुझे कैसा पाया, क्योंकि इंसान है और इनकी जिंदगी इंसानों के बीच में गुजरी है। कभी झूठ भी बोला होगा, कभी चुगली भी की होगी, कभी जो है तो उल्टा सीधा काम भी किया होगा। इंसान होने के नाते गलतियां और सरजद हुई होगी, इसलिए ये बिसात नहीं है किसी में, ये ताकत नहीं है किसी में कि लोग अपनी बात मनवाने से पहले अपनी जात मनवाएं। एक तन्हा मेरे मुस्तफा है जो लोगों के सामने खुलेआम ऐलान करते हैं, तुम्हारे दरमियान मैंने 40 साल जिंदगी गुजारी है, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हिम्मत किसी और में हो सकती है? बिल्कुल। ये हिम्मत कोई और कर सकता है? ये बात मुस्तफा से पहले भी किसी ने नहीं की थी और आज तक किसी ने नहीं की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। मुस्तफा ने जो जिंदगी गुजारी थी वैसी जिंदगी न पहले किसी ने गुजारी थी न आज तक किसी ने गुजारी है। बेशक। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम 40 साल तक जो लोगों के बीच में रहे, अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं मिला था कि आप लोगों के सामने अब मेरी वहदानियत का प्रचार करें, अपनी रिसालत का ऐलान करें और दीन इलाही की तरफ बुलाएं, दीन इस्लाम की तरफ बुलाएं, कलमे की दावत दें। यह हुक्म नहीं मिला था, इसलिए मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान से किसी को नहीं कहा था, लेकिन इस दीन के तरफ बुलाने के वक्त के लिए अल्लाह के महबूब ने बचपन से ही लोगों के दरमियान तरगीब देना शुरू कर दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं किया था लेकिन तरगीब देना शुरू कर दिया था। कभी जो है अपनी बातों के जरिए से, कभी अपने अखलाक के जरिए से, कभी अपने किरदार के जरिए से, अपनी सीरत तैयबा के जरिए से लोगों को दीन की तरफ बुलाते रहे। कहा नहीं कि कलमा पढ़ो, ये इस्लाम है, इसके दामन में आओ, नहीं कहा। लेकिन मेरे मुस्तफा ने लोगों के सामने ऐसा किरदार पेश किया, ऐसी सीरत पेश की कि जैसे ही ऐलान नबूवत हुआ, जैसे ही मुस्तफा ने रिसालत का ऐलान किया, लोग कलमा पढ़ने लग गए। लोग आपकी सीरत तैयबा को देखते हुए लोग कहने पर मजबूर हो गए कि आपकी जबान पाक है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गीबत नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खयानत नहीं कर सकते। ये मेरे मुस्तफा ने क्यों किया था? वो इसीलिए किया था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि ऐ लोगों, मुझे अखलाक की तकमील के लिए दुनिया में भेजा गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। मुझे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है दुनिया में।
ये आप माइक तो मेरे हिसाब से नहीं कर सकते, थोड़ा सा पकड़ ज्यादा हो, एकदम सख्त बोलना पड़ रहा है, थोड़ा खींचे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप हजरात जो वहाँ बाहर खड़े हैं, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो भाई बड़े इल्तिमास के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात आके यहाँ के बैठ जाएं। बड़ी उम्दा गुफ्तगू हो रही है, आप हजरात खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, आ जाएं आप हजरात, आ जाएं, बैठ जाएं, आकर बैठ जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना मौलाना अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खूबसूरत माइक बनाया आपने। रसूल। तो मैं याद कर रहा था कि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी उनके सामने गुजारी थी कि लोग कहने पर मजबूर हो गए कि आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे मुस्तफा की सीरत पढ़ें तो आपको मालूम होगा, पढ़ें आपकी सीरत तैयबा, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की सीरत पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से आफू दरगुजर करने वाले थे। आपके अंदर हिल्म का जज्बा कितना जवान था। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम गुस्सा को पीने वाले थे। मेरे मुस्तफा लोगों की खताओं को माफ करने वाले थे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम गम का मौका हो तब भी लोगों को देते थे, खुशी का मौका हो तब भी लोगों को देते थे। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीना अल ग़ैज़ा वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो परहेज़गार इंसान जिन्होंने खुशी और गम में अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, और जो है वो परहेजगार इंसान जो अल्लाह के राह में खुशी में भी खर्च किया, गम में भी खर्च किया, और गुस्से को पीने वाले हैं, लोगों की खताओं को माफ करने वाले हैं। बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वाले को पसंद फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े साफ तौर से ऐलान किया कि अगर आप लोगों की खताओं को माफ करेंगे, अपने गुस्सा को पी जाएंगे, तो ये बड़ा आला अखलाक है, ये अच्छा किरदार है, और ऐसा करने से अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएंगे। अल्लाह ताला आपको प्यार करने लग जाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम इस कौल पर ऐसे खड़े उतरे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार इतना आला था, इतना बेहतर था कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मेरे मुस्तफा के किरदार की तारीफ फरमाई, इस सीरत की तारीफ फरमाई। मेरे मुस्तफा की सीरत तैयबा की तारीफ करते हुए, किरदार की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे मुस्तफा आपका अखलाक अज़ीमुश शान है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को इजाज़त दी गई, परेशान किया गया, लेकिन उसके बावजूद मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र इस्तिकामत के साथ खड़े रहे। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी तकलीफें दी गई, आप पढ़े तो आपको मालूम होगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए हैं, और आपके पीछे आपकी बेटी मक्के में रह गई हैं। जब हजरत अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना शरीफ से मक्का आने लगे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल आस, तुम जाने के बाद मेरी बेटी को भी मदीना भेज देना। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाने के बाद जब अबुल आस मदीना आने के बाद जो है तो आपकी बेटी को रुखसत किया। जानते हैं जब रुखसत किया तो रुखसत करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को जब काफिरों ने देखा, देखने के बाद जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को तकलीफ देने के लिए ये सोचा कि हमारे होते हुए नबी की बेटी जिंदा मक्का छोड़कर मदीना चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा हव्वार नामी एक शख्स ने एक तीर मारा और
ही बिका उस सवारी के ऊपर हजरत ज़ैनब बैठी हुई थी, अचानक से जमीन पर गिर गई। रावी लिखते हैं कि उस वक्त हजरत ज़ैनब हामिला थी, अचानक से सवारी से जमीन पर गिरने की वजह से संगलात जमीन थी, कंकरी वाली जमीन थी। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हामिला थी, उसका बच्चा ज़ाय हो जाता है, हमल गिर जाता है। आप अंदाजा फरमाएं कि किसी औरत का अगर बच्चा गिर जाए उस वक्त कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानियों से वो औरत गुजरती है। लेकिन उसके बावजूद हव्वार ने कहा कि नहीं, हमारे होते हुए दिन दहाड़े आप उसको मदीना नहीं ले जा सकते, लिहाजा अगर मदीना ले जाना है तो दिन गुजर जाने दीजिए, रात आ जाएगी, रात के टाइम में लेकर चले जाना। आज का दौर तो ये है कि मक्का से मदीना जाते हुए 5 से 7 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जमाना ऐसा था कि पैदल जाना पड़ता था या सवारियों में जाना पड़ता था। तकरीबन 2 हफ्ते का सफर करके हजरत ज़ैनब वहां पहुंची। मेरे मुस्तफा ने देखा, ये हालत देखी, उसके बावजूद भी सब्र किया। लेकिन मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के दिन जब यहाँ आए और मक्का फतह हुआ, और फतेह मक्का के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हव्वार जिन्होंने तीर मारा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के हमल के ज़ाय का जो सबब बना था, वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, ऐ हव्वार, तू मत समझना कि मैं अपनी बेटी के हमल का बदला तुझसे लूंगा। तू इस्लाम के दामन में दाखिल हो गया है तो तेरी सारी खताएं मैं माफ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरा हिल्म तो देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफी का मामला तो देखें कि लोगों को दरगुजर कैसे कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में है, एक शख्स पीछे से आता है, आपके गले में गमछा डालता है और डालने के बाद खींचने लगता है, और खींचने के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहर अहले सुन्नत जनाब अजमत रजा भागलपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु तर्ज़ा बिहा व तसल्ली अलैहि सलातन तक़द्दुम बिदवामिल मलिकिल हम्दुल क़य्यूम। आपका जज्बा भी जवान है, रात भी जवान हो गई है, शायर भी जवान आ गए हैं। माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह। मुतमईन रहें, जैसा आप सुनना चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे भी बेहतर सुनाने वाले हैं। आप इत्मीनान रखें, इधर उधर जो बिखरे पड़े हुए हैं आप थोड़ा सिमट कर बैठ जाएं। जो लोग बाहर खड़े हैं, मैं गुजारिश करता हूं कि अजमत रजा भागलपुरी का इंतकाल होने से पहले आप यहाँ तशरीफ लाएं। ऐसा ना हो कि यहाँ से चले जाएं फिर आप आइएगा। जो बाहर खड़े हैं मैं गुजारिश करता हूँ जो भाई इधर उधर टहल रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है आके बैठ जाएं। जो मेहमान शायर जिनको आपने बुलाया था वो भागलपुर की सरजमीन से चलकर आपकी दयारे मोहब्बत में आ चुके हैं। आपकी निगाहों के सामने रौनक स्टेज हैं, लिहाजा आपसे गुजारिश है जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं, जो बाजार में इधर उधर हैं, वो भी आके बैठ जाएं। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी मिल्लत के लोगों, आप सीरत तैयबा समाअत कर रहे हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला अखलाक समाअत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर गमछा डालकर खींचा जाता। कभी आप नमाज की हालत में होते, आपकी पीठ के ऊपर ऊंटों की ओझड़ी रख दी जाती, कभी रस्सी डालकर आपको खींचा जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, अबू लहब के 2 बेटे के साथ शादी हुई थी। ये उस जमाने की बात है जब काफिरों की लड़कियों के साथ या लड़के के साथ रिश्ता करना मना नहीं हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, अबू लहब के 2 बेटे के साथ शादी हुई थी। लेकिन अबू लहब एक दिन दुश्मनी किए आकर अपने बेटों से कहा कि तुम जाओ और मोहम्मद की बेटियों को तलाक दो। अबू लहब की बात सुनने के बाद उसका बेटा आया अपने और नबी की बेटी को तलाक दिया, और तलाक देने के बाद आका करीम सिहने काबा पर बैठे हुए थे, सिहने काबा में बैठे हुए थे। वो दोनों बेटा आता है, मुस्तफा के सामने खड़ा होता है, और खड़ा होने के बाद नबी के सामने थूकता है, नबी के मुंह पर थूकने की कोशिश करता है और कहता है, ऐ मोहम्मद, मैं तुम पर भी थूकता हूँ, तेरे मजहब पर भी थूकता हूँ, मैं
मैं तुम्हारी दोनों बेटियों को तलाक देता हूं। अल्लाह। क्या दीन के लिए कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि दीन की तबलीग के लिए, दीन की दावत देते हुए लोगों ने आपको ऐसी तकलीफ दी हो, ऐसी इज़ारसानी की हो, आपको किसी ने सताया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम उन तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करते रहे, तमाम मुसीबतों को झेलते रहे, और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज हम तक इस्लाम पहुंच गया है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ज़ैद बिन साना जो बहुत ही मशहूर आलिम यहूदियों का आलिम था, आपने उनका नाम सुना होगा, ज़ैद बिन साना जी। वो कहते हैं कि मैं नबी की सीरत का मुताला कर रहा था अपनी पुरानी किताब में, साबिक़ा किताब जी। यहूदियों की जो किताबें हैं, उस किताब में वो नबी की सीरत का मुताला कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते पढ़ते जब नबी की सारी निशानियां उन्होंने पढ़ ली, उन्हें लगा कि मेरी किताब में जिस नबी की आमद की निशानी बयान की गई है, जो आखिरी नबी आने वाले हैं, उसकी जो निशानी बयान की गई है वो यही मोहम्मद है। लेकिन दो खूबियां जो उन्होंने अपनी किताब में पढ़ी, वो अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर उन्होंने नहीं देखा था। ज़ैद बिन साना कहते हैं, मैं इस फिराक में लगा रहा, ये जो दो खूबियां मुझे देखने से रह गई, जो मैंने अब तक देखा नहीं था, मैं उसे देखना चाहता था। इर्द गिर्द घूमता रहता था कि कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाए कि वो निशानियां भी देख लूं, कभी मौका मिल जाए कि वो खूबी भी नबी के अंदर मुलाहिजा कर लूं। ज़ैद बिन साना कहते हैं, अचानक से ऐसा एक मौका हाथ लगा। वो इस तरह से कि एक जिहाद का मुसलमान नबी की बारगाह में आया और आने के बाद अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने एक कबीले को इस्लाम की दावत दी थी। वो पूरा कबीला मफलूकुल हाल था, पूरा कबीला परेशान था, दाने दाने के लिए परेशान था। मैंने उनके सामने ये बात रखी थी कि आप अगर इस्लाम के दामन में आ जाएंगे तो मुसलमान बड़े रहमदिल हैं, मुसलमान आपकी मदद करेंगे, आपके कबीले की मदद करेंगे, आपको खाना खाने के लिए देंगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के दौर में वो दाने दाने के लिए परेशान है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरे महबूब, अगर कुछ हो तो आप मुझे दीजिए ताकि उस मोहल्ले के लोगों की मैं मदद कर सकूं। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर बर वक्त उसे खाना नहीं दिया गया, बर वक्त उसकी मदद नहीं की गई, तो हो सकता है वो फिर से साबिक़ा दीन में फिर जाए, फिर से वो इस्लाम छोड़ दे, क्योंकि भूख ऐसी चीज है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इसलिए मेरे महबूब, आप थोड़ी मेरी मदद फरमाएं, उनको देने के लिए कुछ माल अता फरमाएं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली की तरफ इशारा किया और फरमाया, ए अली, देखो जरा बैतुल माल में कुछ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बैतुल माल में देखा है, वहां पर कुछ मौजूद नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अभी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अली जरा और जाकर देख लो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर से गए और लौट कर आए, हाथ का इशारा किया और बदनफी में जवाब दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि बैतुल माल में भी कुछ नहीं है। इतने में ज़ैद बिन साना वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला, मैं खड़ा हुआ, अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहूं आप अगर मुझे हुक्म दें तो मैं मदद करना चाहता हूं। आप मुझसे कर्जे के तौर पे कुछ रुपए ले लीजिए और फला जो बागीचा है खजूर का, उस बागीचे की खजूर को बेचकर मेरी रकम अदा कर दीजिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इरशाद फरमाया कि ठीक है। ज़ैद बिन साना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैसे दिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन साना ने एक मुद्दत तय की कि इतने दिनों में मैं तुम्हारी जो ली हुई रकम है इसे लौटा दूंगा। हजरत ज़ैद बिन साना जो अब तक मुसलमान नहीं हुआ था, यहूदियों का आलिम था, वो कहते हैं कि अभी मुद्दत पूरी होने को बाकी थे, दिन पूरे नहीं हुए थे। अभी हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं एक दिन नबी की बारगाह में पहुंचा और नबी की बारगाह में पहुंचने के बाद उनकी चादर का पल्ला पकड़ा, अपनी तरफ खींचा और खींचने के बाद कहा, ए मोहम्मद, क्या यही तेरा तरीका है
क्या ये तेरे खानदान वालों का यही तरीका है कि लोगों से कर्जे लेते हैं और कर्जे पर वक्त नहीं देते हैं? क्या तेरे खानदान के लोग, तेरे माँ बाप, तेरे बाप दादा क्या ऐसे ही थे कि लोगों से पैसे लेते थे, पैसे हड़प कर लेते थे, झूठ बोलते थे, पैसे नहीं देते थे? क्या तेरे खानदान के लोगों का यही शेवा? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ज़ैद बिन साना कहते हैं, मुझे खूब याद है कि अभी मुद्दत पूरी नहीं हुई थी, अभी दिन पूरे नहीं हुए थे, जो वादे का दिन था कि मैं इस दिन देना है, अभी वो दिन आया नहीं था। उससे हफ्ता 10 दिन पहले ही मैंने मोहम्मद की चादर को पकड़कर उनकी बेइज्जती करना शुरू किया, उनको लान तान कहना शुरू किया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वही खड़े थे। जब बात यहाँ तक आ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुरा भला कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादा को भी बुरा भला कहा, उनके खानदान के लोगों को भी बुरा भला कहा, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तौहीन उमर से भला देखी जाती। हजरत उमर के दिल में नबी की मोहब्बत का तो ये गोशा था कि अगर कोई नबी के बराबर में खड़ा हो जाता ना, वो अपनी तलवार मार के कहते कि बदतमीज पीछे होकर बात कर, पीछे होकर बात कर, नबी के बराबर में कैसे खड़ा हो सकता है? कोई बराबर में अगर खड़ा हो जाता तो तलवार का गोसा मारकर उसको दूर करते और कहते कि दूर हटकर बात कर, मेरे नबी के बराबर में खड़ा होने की जसात कैसे दी? ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थी। लेकिन अब यहाँ पे उल्टा सीधा कह रहे हैं। ज़ैद बिन साना उल्टा सीधा नबी को भी कहते हैं, नबी के बाप दादा को भी कहते हैं, उनके खानदान वालों को भी कहते हैं, नबी की सीरत पर उंगली उठाते हैं। बर्दाश्त नहीं हुआ, तलवार निकालने लगे और अर्ज करने लगे, मेरे मुस्तफा आप इजाजत दें, इस मलऊन का मैं सर अलग कर दूं, इसके सर को इनके बदन से अलग कर दूं, सरकार आप इजाजत हो देते हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब तक निगाह झुकी हुई थी, निगाह उठाई और उठाने के बाद इरशाद फरमाया, उमर कैसी बात कर रहे हो? उमर ये कैसी बात कर रहे हो? आज मैं पहले दिन देख रहा हूं कि आज उमर इंसाफ के साथ नहीं है। उमर ये कैसा तरीका है तुम्हारा? आज तुम इंसाफ के साथ क्यों नहीं खड़ा हो? अरे तुझे तो होना ये चाहिए था कि सरकार ये ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं, आपने इनसे कर्जा लिया है तो इनका कर्जा वापस कीजिए, या ज्यादा से ज्यादा मेरी हिमायत करते तो ये कहते कि शायद नबी से बात करने का ये लहजा नहीं होना चाहिए, नबी से बात करने के टाइम में लहजे में शाइस्तगी होनी चाहिए, लहजे में सादगी होनी चाहिए, महबूब से बात करने का तो ये तरीका नहीं है, वक्त के नबी से बात करने का ये लहजा नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तुम ज़ैद से ये कहते, लेकिन ये क्या कि तूने उसके खिलाफ तलवार निकाल ली, तूने ऊंची आवाज में बात की। ऐ उमर, तुझे ज़ैद से माफी मांगनी चाहिए, और जो तूने सख्त लहजे में बात की है ना, इसके लिए तुझे तावान देना पड़ेगा, इसके लिए तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी, और सजा ये होगी कि बैतुल माल से जो कर्जा लिया गया है, इनसे जो कर्जा लिया गया है वो तो देना ही है, बैतुल माल से 50 किलो खजूर इसको इजाफी देना है बदतमीजी के बदले। तूने जो सख्त अंदाज में ज़ैद बिन साना से बात की है, इसकी वजह से तुझे 50 किलो खजूर इजाफी देना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल चले गए, अपनी निगाह नीचे किए हुए नबी की बारगाह से रुखसत होने लगे। नबी ने जब इजाजत दिया कि बैतुल माल से इनका कर्जा भी चुकाओ और इजाफे के तौर पर 50 किलो खजूरें दो, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत पाने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल में गए, और बैतुल माल में जाने के बाद उसको जब खजूर देने लगे, ज़ैद बिन साना ने कहा, उमर मुझे पहचानते हो? ज़ैद बिन साना का ये सवाल सुनने के बाद हज़रत उमर ने जवाब दिया, नहीं, तुम कौन हो? मैं नहीं पहचानता, तुम कौन हो? कहा, तूने ज़ैद बिन साना का नाम सुना है? हज़रत ज़ैद बिन साना का नाम सुना है? जैसे ही कहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं ज़ैद बिन साना का नाम सुना हूँ, वही ज़ैद बिन साना जो यहूदियों का आलिम है। कहा हाँ, वही ज़ैद बिन साना जो यहूदियों
वो मैं हूं। हजरत ज़ैद बिन साना का नाम सुनने के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्या कहना चाहते हो तुम? कहा कि तुम मुझे पहचानने के बाद मुझे खजूर इजाफे के तौर पे दोगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तू क्या सोचता है कि उमर तुझसे डर गया है? तू क्या सोचता है कि उमर तुमसे खौफ खाता है? ए ज़ैद, अगर नबी का हुक्म नहीं होता तो तेरी गर्दन दबाने में मुझे एक लम्हा भी टाइम नहीं लगता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तेरी गर्दन दबाने के लिए उमर को एक लम्हा भी टाइम नहीं लगता। क्योंकि नबी का हुक्म है, इसलिए मैं तुझे इजाफे के तौर पर खजूरें दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ताकि बात बताओ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तूने बदतमीजी क्यों की? अभी तो मुद्दत बाकी थी। तुम एक आलिम हो, माना कि तुम यहूदियों का आलिम हो, लेकिन इल्म तो है तुम्हारे पास, समझदारी तो है तुम्हारे पास, अकल तो रखते हो तुम, और तुम ये उसूल भी जानते हो कि मुद्दत पूरी होने से पहले उसको लानतान नहीं कर सकते। ये बात तो जानते हो, बावजूद इसके नबी के सामने तूने गिलाजत क्यों की? नबी के सामने तूने उल्टा सीधा क्यों बका? नबी की तौहीन तूने क्यों की? ज़ैद बिन साना कहते हैं, ऐ उमर, मैंने सारी निशानियां जो नबी आखिर समा की थी, जो किताबों में मैंने पढ़ी थी, सारी निशानियां मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर देख ली थी। बस दो बातें ऐसी थी जो अभी तक मैंने नहीं देखा था, वो ये कि गुस्से को वो पी जाने वाले होंगे और लोगों की खताओं को माफ करने वाले होंगे। सुभान अल्लाह सुभान। मैंने ये बातें अभी तक मोहम्मद के अंदर नहीं देखी थी। जब मैंने उल्टा सीधा कहा, उनके बाप दादा को गाली दी, उन्हें गुस्सा तो आया होगा ना, इंसान है तो गुस्सा आया होगा। बावजूद इसके वो गुस्सा को पी गए और मेरी लानतान करने के बावजूद, उनकी बारगाह में तौहीन करने के बावजूद उनकी चादर मैंने पकड़कर खींची, उनकी तौहीन की मैंने, उसके बावजूद उन्होंने मुझे सजा नहीं दी, मेरी खताओं को माफ किया। इससे मैंने उनका इल्म भी देख लिया और गुस्से को पी जाने का मामला भी देख लिया। ये दो निशानियां मैंने नहीं देखी थी, लिहाजा मैंने ये निशानियां देख ली। मुझे पूरा यकीन हो गया कि यही मोहम्मद नबी आखिर समा खातिमे पैगंबरा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ उमर, मुझे कोई खजूरें नहीं लेनी, कोई तावान तुझसे नहीं लेना, मुझे मोहम्मद के कदमों में ले चल और नबी की बारगाह में गुजारिश कर कि ज़ैद के सारे गुनाह को माफ करके नबी अपने गुलामों के जुमरे में इसे भी शामिल फरमाए और अपने दामन रहमत के साए में मुझे भी जगह दे। मुझे भी जगह दे उमर, मेरे लिए नबी की बारगाह में गुजारिश कर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्म था, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़ू का मामला था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से को पी जाने वाले थे, लोगों की खताओं को माफ करने वाले थे। अगर ये सिफतें आज हमारे अंदर भी आ जाएं, अगर ये मामला आज हम फिर से करने लग जाएं, तो जिस तरह से 23 साल की कलील मुद्दत में मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अखलाक के जरिए से, अपने किरदार के जरिए से, अपनी सीरत तैयबा के जरिए से दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम पहुंचाया। अगर यही मामला अगर हम भी करने लग जाएं, उनकी सीरत तैयबा का रंग हमारी जिंदगी में आ जाए, तो फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा, फिर से इस्लाम के गहवारे में लोग शामिल होना चाहेंगे, फिर से इस्लाम के मानने वालों को सलामती मिलेगी, फिर से इस्लाम के मानने वाले को वही मकाम मैसर आएगा जो मकाम कभी मैसर हुआ करता था। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आज जो हम बर्बादी के दहाने पर आ गए हैं, आज जो हम पसमानदी के शिकार हो गए हैं, आज जो हम तनज़्ज़ुली के गड्ढे में गिर गए हैं, इसकी वजह यही है कि हमने उसवे रसूल का दामन छोड़ दिया है। हमने अखलाक मुस्तफ़ा पर अमल करना छोड़ दिया है, सीरत मुस्तफ़ा पढ़ना छोड़ दिया है। अगर आज भी हम मुस्तफ़ा की सीरत का रंग अपनी जिंदगी में डाल लें, तो आज भी हमारा सर फख्र से ऊंचा होगा और आज भी वही मकाम हमें मिलेगा जो मकाम कभी हमारा हुआ करता था। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलात व तस्लीम को इस खाकदाने गीती में अल्लाह तबारक व तआला ने जो भेजा, आपको मालूम है ऐसे जमाने में भेजा,
ऐसे जमाने में भेजा और ऐसी कौम के बीच में भेजा, ऐसे इलाके में भेजा कि जहां की जहालत आसमान को छू रही थी, जहां का जुल्म और बर्बरियत का आलम यह था कि एक आदमी और दूसरे आदमी से अगर झगड़ा कर लेता था तो सालों साल तो जाने दीजिए सदियां गुजर जाती थी, लोग आपस में बात नहीं करते। बेशक हक है। रिवायत के मुताबिक एक ऊंट दूसरे के खेत में चला गया, खेत का मालिक उधर से आया, ऊंट की टांग काट डाली। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है ये। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम जब तशरीफ लाए नहीं थे, उस जमाने का हाल बता रहा हूं। एक ऊंट दूसरे के खेत में चला गया, खेत का मालिक आया, ऊंट की टांग काट डाली।